उन्हें आपत्ति होगी, उन्हें प्रॉब्लम होगी, किसी की शिकायत पर जो किया गया है ये कदम, तो ये काम प्रशासन का है। और जो काम प्रशासन करता है, जो व्यवस्थाएं चलाते हैं, उन सभी को पता है उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन उसके बाद एक राजनीति, एक पॉलिटिक्स चल रही है। अपनी बात रखने से पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक बार सभी जुड़कर इनवाइट और शेयर कर दें, ताकि ये आवाज हर जगह तक पहुंच जाए। क्योंकि जो ये कंडीशन है, जो ये समस्या है, ये इतनी बढ़ गई है। ये जो जहर घोलने का कुछ लोग काम कर रहे हैं, किसी फर्जी आर्मी के नाम पर, किसी वर्ग के नाम पर, सिर्फ उन लोगों को मैं बोल रहा हूं जो जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जब तक उनमें प्रशासन का, कानून का भय व्याप्त नहीं होने का, तब तक शायद वो ना सुधरें। और इस समाज को, इस देश को तोड़ने की जो कसम उन लोगों ने खाई है, उस पर विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, जहां से भी जुड़ रहे हैं, तो सभी इनवाइट्स कर लें और शेयर जरूर कर दें। मैंने एक वीडियो देखा, आप सभी ने भी देखा होगा। एक 1.5 फुट का इंसान है, 1.5 फुटिया ही है बस, वो 1.5 फुट का इंसान है, जो एक वर्ग के नाम पर अपने आप को चमकाने निकला है। हालांकि उस वर्ग के लोगों से उसका कोई साहूकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इन जैसे लोगों को सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है। वो व्यक्ति जहां मस्जिद सील की गई थी प्रशासन द्वारा, वहां पहुंचता है, समुदाय विशेष के लोगों के साथ, जिनकी मस्जिद है उनके साथ पहुंचता है, और वो अपने को एक आर्मी से बताता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझे नाम ऐसे लोगों की लेने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप को एक आर्मी से बताता है कि ये आर्मी का मैं जिलाध्यक्ष हूं या ये हूं। और वहां पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुमने कहा गुड़गांव प्रशासन मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, ठीक है, तुम्हें लगा, तुमने कहा खट्टर सरकार मुर्दाबाद, गुड़गांव प्रशासन मुर्दाबाद, सही है, तुमने कहा, तुम्हें ऐसा लगा, तुमने कहा। इंसान की विचारधारा है, किसी भी सरकार की जिंदाबाद मुर्दाबाद कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बातें चलती हैं वहां पर, मीडिया, जो मीडिया के बंधु हैं वो भी मौजूद रहते हैं, चलती रहती हैं बातें, चलती रहती हैं। उसके बाद इसने एक बयान दिया, उस 1.5 फुटिया ने, जो 1.5 फुटिया है, अगर एक तमाचा सही गाल पर पड़ जाए तो उठे ना वो। अगर एक भरपूर तमाचा उसके गाल पर पड़ जाए तो वो सब आर्मी पार्मी भूल जाए और वो उठ ना पाए। उसके उठाने के लिए शायद 4 आदमी अलग अलग जगह से, अलग अलग वर्ग से आए, जिनकी वो वकालत कर रहा है, वो शायद उसको उठाएं। एक तमाचे में गिर जाए वो 1.5 फुट का आदमी, इससे ज्यादा उसकी औकात नहीं है, इससे ज्यादा उसका वजूद नहीं है। कुछ इंसानों के अंदर शरीर का वजूद नहीं होता, लेकिन उनके अंदर आत्मबल होता है, लेकिन वो भी आत्मबल उसके अंदर नहीं है, क्योंकि वो समाज को तोड़ने के लिए आए हैं। उनको मस्जिद की याद इसलिए आई। देखिए, मैं किसी मंदिर या मस्जिद के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं, हिंदुस्तान के इतने मंदिर तोड़ दिए गए, जो ये आर्मी के नाम पर, जो है ये फर्जी आर्मी के नाम पर, ये जिसको बोलते हैं कि हमारी ये आर्मी है, फर्जी के नाम पर जिनका जो है जन्म हुआ है या जिन्होंने जन्म लिया है इस देश को तोड़ने के लिए। जब इतने मंदिर यहां तोड़े गए, आज भी मंदिर पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं टूटते हैं, टूटे जा रहे हैं, तो कहीं ये लोग गए, कहीं इन लोगों ने कहा, और फिर ये बोलते हैं कि हमें अलग कर दिया गया, हमें बांट दिया गया, हमें तोड़ दिया गया। मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूं, सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इस तरीके के होते हैं कि हमें ये यहां नहीं घुसने दिया, हमें वो नहीं करने दिया। जो 2-4 लोग ये हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जब हिंदुस्तान में मंदिर टूटे, जब हिंदुस्तान में यहां की संस्कृति धूमिल की गई, तुम्हें याद नहीं आई? तुम्हें बिल्कुल भी कुछ ध्यान नहीं आया। लेकिन जब एक मस्जिद को प्रशासन ने सीज किया, किसी ने तोड़ा नहीं, किसी ने, लुटेरों ने आकर नहीं तोड़ा, किसी ने तोड़ा नहीं, प्रशासन ने एक कदम उठाया और प्रशासन ने उसको सीज करने का काम किया।
तब ये वहां मस्जिद पर पहुंच जाते हैं, जो एक फर्जी, बार बार कह रहा हूं, जो फर्जी जो ये आर्मी बताते हैं उसके नाम पर जो पैदा हुए हैं, जिनका जन्म हुआ है, जो देश को तोड़ने के लिए जिनका जन्म हुआ है। फिर ये वहां ये पहुंच जाते हैं, उनको बड़ा दर्द होता है कि मस्जिद को सीज कर दिया गया। कभी मंदिरों के लिए आवाज नहीं उठाई, कभी मंदिरों के लिए नहीं बोले। और फिर इन जैसे लोग, इन जैसे नीच लोग, इन जैसे जो बेकार, जिनके बारे में कुछ भी बोलूं मैं वो कम है, फिर ये उस वर्ग को ये बताने का काम करते हैं कि देखिए हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें ये तानाशाही चल रही है, हमारे साथ तानाशाही चल रही है, हमें यहां नहीं घुसने दिया जा रहा, हमें वहां नहीं घुसने दिया जा रहा। तुमने कब मंदिरों की बात की? तुमने कब मंदिरों के बारे में बोला? तुम्हें कब दर्द हुआ तुम जैसे लोगों को, जो तुम ठेकेदार बने हुए हो? उसका नाम पूछ रहे हैं तंवर, इतना ही बताना चाहूंगा, तंवर जो भाई पूछ रहे हैं, तुमने कब बोला? तुमने कब बोला? तुमने कभी अपनी आवाज उठाई? नहीं उठाई कभी आवाज। एक मस्जिद को प्रशासन सीज करता है गुड़गांव हरियाणा के अंदर, तुम वहां पहुंच जाते हो और वहां पहुंचकर अपना दर्द बयां करते हो, वहां पहुंचकर यह बोलते हो कि क्या कहा इसने, मैं इसका तुम्हें बता रहा हूं, सभी जुड़कर शेयर जरूर करें। इसने वहां यह कहा कि अगर मस्जिद को नहीं खोला गया तो सड़कों पर खून बहेगा। इस तंवर ने यह कहा गुड़गांव में जाकर कि अगर इस मस्जिद को नहीं खोला गया तो सड़कों पर खून बहेगा। जितने साथी देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, वो वीडियो हजारों में शेयर हुआ है। और अपनी एकता का परिचय दीजिए, अपनी एकता का परिचय दीजिए। कितना परिचय दे सकते हैं, जितना परिचय दे सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, दलित अपने भाई हैं, हमें उनके साथ मिलकर चलना है, उनके साथ काम करना है। लेकिन उन लोगों को जो भटकाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी फर्जी आर्मी का हो, कोई भी हो, इन लोगों से उनको बचाना है और अपने आप को भी बचाना है कि ये एक बहुत बड़ा गृह युद्ध हिंदुस्तान में चाहते हैं। तंवर वहां जाता है, तंवर जाकर वहां ये बोलता है कि अगर मस्जिद को नहीं खोला गया तो हम खून बहा देंगे, सड़कों पर खून बह जाएगा। क्या ये किसी ऑफेंस के अंतर्गत नहीं आता? क्या ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए इस नाम पर कि जो इस तरीके की बयानबाजी? अरे एक प्रशासन ने कोई कदम उठाया है, प्रशासन को शिकायत मिली, उसके बाद कोई उठाया है। आप कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, लोअर कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, ये तरीका होता है लोकतंत्र में अपनी बात कहने का। लेकिन ये क्या हो गया तुम्हारा? ये 1.5 फुट का आदमी जाकर ये बोलता है कि अगर मस्जिद ना खोली गई तो हम जो है सड़कों पर खून बह जाएगा, सड़कों पर। ये कौन सी बात हुई? ये 1.5 फुट के इंसान, ज्यादा हाईलाइट में आने का शौक है ना, ऐसे हाईलाइट में नहीं आया जाता। घर बार छोड़कर मेहनत करनी पड़ती है हिंदू समाज को जोड़ने के लिए। और तेरे जैसे 2 टके के लोग इस समाज को, इस हिंदू धर्म को नहीं तोड़ सकते। मैं खुलकर बता रहा हूं, मैं खुलकर ये बोल रहा हूं, इसके जैसे ये भड़वे लोग कभी भी इस समाज को नहीं तोड़ सकते। ये जो कुछ लोग हैं जो उपद्रव करने का काम कर रहे हैं। और रही बात खून बहाने की, तो इतिहास चेक कर लेना, किस कौम ने कितना खून बहाया है। जब बात खून बहने की आती है, खून बहाने की आती है, 1 मिलीग्राम खून छोड़ते नहीं है शरीर में। 1.5 फुटिया 1 मिलीग्राम खून छोड़ते नहीं है शरीर में। 1 मिलीग्राम जो पसीना होता है ना, पसीना अंदर, जब खून नहीं बसता तो उसको भी निचोड़ देते हैं। इट इज द हिस्ट्री। खून की बात तो बहुत दूर की बात है, जो पसीना होता है उसको भी निचोड़ देते हैं। ये ध्यान रखना मेरी बात। इस देश को तोड़ने की, इस देश को खोखला करने की बात नहीं होनी चाहिए। कोई कदम अगर प्रशासन द्वारा हटाया गया है, प्रशासन ने सीज किया है, चाहे वो कुछ भी है, तो इसकी ये मतलब नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है कि सीधे बयानबाजी ये आएगी कि खून बह जाएगा सड़कों पर। हर इंसान के अंदर जोश है, और हमारा तो इतिहास ही जोश का है, और काम भी जोश का ही है। लेकिन अपने आप को चमकाने के लिए इतनी घटिया राजनीति, इतनी घटिया हरकत 1.5 फुट के आदमी, ध्यान से सुन लेना, अगर तूने की, और ज्यादा खुश नहीं हुआ करते,
कि ये आ गया, वो आ गया, अब ये हो गया, वो हो गया। साफ बता रहा हूं, बिल्कुल साफ, बिल्कुल मैं साफ बता रहा हूं, इस बात को सुन लेना। मेरी ओकेंद्र भाई से भी अभी बात हुई, ओकेंद्र राणा भाई अपना, उनसे बात हुई। किस किस को गालियां बक रहा है, बहुत, सबको, सबसे कोई दिक्कत नहीं है। हमने तेरे को पहले भी कहा था और अब भी कहते हैं, फेसबुक पर फेसबुक मत खेल। टाइम रख के, टाइम रख के तू रख दे या हम रख दें, और जहां तेरा मन करे इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जहां तेरा मन करे और जहां तेरे उसका मन करे तो उसको बोलता है कि अब ये आ गया, वो आ गया। जहां मन करे वहां मिल लेना, टाइम देकर। ये जो गंदी पॉलिटिक्स है इस समाज को तोड़ने की, इस राष्ट्र को तोड़ने की, बिल्कुल भी सफल नहीं होने देंगे। और क्या बोलता है तू अपनी पोस्ट पे, क्या बोलता है अपनी पोस्ट पे? आरएसएस को चड्डी वाले हो, मनुवाद, ये बोलता है ना। जिस दिन उपदेश राणा से सामना हो गया ना, ध्यान रखना मेरी बात, तुमने बहुत बहुत किया हमारे, हम पर 302 का मुकदमा दर्ज करवाया गया सहारनपुर के अंदर। हम नागपुर में बैठे थे, हम नागपुर में बैठे थे, हमारे पर 302 का, हम 2000 किलोमीटर दूर थे, हम पर 302 का मुकदमा इन्होंने दर्ज करवाया। वो तो प्रशासन ने जांच की, झूठा निकला। लेकिन हम डरने वाले नहीं है, सत्य की हमेशा जीत होती है। क्या कर लिया, क्या कर लिया, सब कुछ सामने आ गया ना। तुम जैसे कुछ लोग एक वर्ग का सहारा लेकर हिंदू को हिंदू से नहीं लड़ा सकते, हिंदू को हिंदुओं से नहीं तोड़ सकते। कितनी भी कोशिश तुम कर लो, जब तक जिंदा है मां भारती के लाल, जिसे देश से प्यार नहीं, जिसे देश से प्यार नहीं, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का हो, वो हमारा यार नहीं, वो हमारा यार नहीं। जिसको देश से प्यार है, जिसको राष्ट्र से प्यार है, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का, वो हमारे सीने से लगेगा। और जो हिंदुत्व के नाम पर जातिवाद फैला रहे हैं ना, मेरा उनको कल समर्थन था, ना आज समर्थन है, ना कभी समर्थन रहेगा। लेकिन ये जो लोग फर्जी संगठनों के नाम पर बनकर आते हैं, और अगर कोई मस्जिद सील हो जाती है तो इनको ये जो समुदाय विशेष का जो प्रेम याद आता है, और जो जाकर ये बयान देते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मस्जिद नहीं खुली तो खून बह जाएगा सड़कों पर। तो मैं यही बताने के लिए आया हूं। तो हमारा तो इतिहास ही रक्त से लिखा हुआ है, रक्त से ही लिखा हुआ है। इतिहास पढ़कर देख लेना, ये हमारा शौक रहा है। तुम्हें तो करना पड़ेगा, तुम्हें तो करना पड़ेगा, मजबूरी में करना भी नहीं पड़ेगा। तुम्हें तो सोचना है बस, तुम्हें तो फेंकना है बस, तुम्हें तो बोलना है बस। लेकिन हमारा जो इतिहास रहा है वो रक्त रंजित इतिहास रहा है। उठाकर पढ़ लेना, हिस्ट्री को देख लेना। और मैं बार बार बोलता आया हूं कि जब वीर योद्धा निकला करते थे ना, तो समुदाय विशेष की औरतों के गर्भ गिर जाया करते थे, उनके पैरों की आवाज सुनकर उनके गर्भ गिर जाया करते थे। उस इतिहास की, उस हिस्ट्री की हम देन हैं। ये खून बहने वाली, सड़कों पर बहाने वाली ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होने की है। अब धर्म तुम्हें समझ में नहीं आता, नहीं तुम्हें आया, तुमने जातियों को लड़वाना, जातियों को बांटना शुरू कर दिया। लेकिन ये बिल्कुल भी होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। और हम हर चीज के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी, हर चीज के लिए तैयार हैं। अगर तुम जैसे लोग बिल से निकलकर जहर घोल सकते हैं, तुम जैसे लोग इस देश को तोड़ने के लिए हथकंडे अपना सकते हैं, तो हम जैसे लोग तो बहुत समय पहले से निकले हुए हैं। और ये भी बता दूं कि हम जैसा जहरीला कोई है भी नहीं है। अगर जहर की बात कर लो तो हमसे ज्यादा जहर किसी में भी नहीं है। लेकिन वो जहर हम राष्ट्र के, जो राष्ट्रद्रोही हैं, जो इस राष्ट्र को तोड़ते हैं, उनके खिलाफ हम काम करते हैं। हमारा लोकतंत्र में विश्वास है, हमारा कानून में विश्वास है। हम जेल भी गए हैं, हमने कानून का तब भी सम्मान किया है। लेकिन इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं कि खून बह जाएगा सड़कों पर, ये कोई बयान नहीं हुआ है। और एक भाई लिख रहे हैं कि गुड़गांव में गुरुजी को गिरफ्तार किया गया है। मैं बात कर रहा हूं वहां से, शायद कृष्णा त्यागी भाई पहुंचे हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी परिस्थिति देश के सामने है, बहुत बड़ी परिस्थिति देश के सामने है। इससे अगर हमें निपटना है, एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, बहुत बड़ा, ये पूरा प्रायोजित है, पूरा प्रायोजित है कि किस तरीके से मतलब किया जाए।
अंग्रेजों वाली नीति चल रही है, डिवाइड एंड रूल। जब और जगह से काम नहीं चला ना, जब और से काम नहीं चला, जब देख लिया नहीं और कुछ नहीं हो रहा है, तो जातिवाद का जहर घोल दो, इनको आपस में बांट दो, तब जाकर शायद कुछ हो सकता है। और हमें चौकन्ना रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एकजुट रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये सब ध्यान रखिएगा और जितना हो सकता है इस वीडियो को, क्योंकि मेरी ओरिजिनल आईडी नहीं है, ओरिजिनल आईडी 1 महीने बाद करीब आएगी जो 6 लाख समर्थकों वाली है। पेज 2 लाख का था, वो भी बंद कर दिया। तो जितने भी साथी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, उनसे मैं यही कहूँगा, जो भी वीडियो पर आए इस फेसबुक लाइव पर शेयर जरूर कर देना। जवाब दिया जाएगा, हमेशा दिया जाएगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र।